मंजिल दूर हो तुम भी रुकना नहीं। मंजिल दूर हो तुम फिर भी रुकना नहीं। हालातों से डरकर तुम कभी झुकना नहीं। हालातों से डरकर तुम कभी झुकना नहीं। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। समस्त छात्र छात्राओं का आपके अपने चैनल शौर्य एकेडमी परिवार में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं पोइट्री क्लास 12 कक्षा 12 की कविता। आज हम पोयम 5 शुरू करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग यह 6 नंबर की पोयम है और इस बार जो 2022-23 का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमारी ये 5वीं कविता है। इससे पहले चारों पोयम पढ़ाई जा चुकी है। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जो ये कविता है इसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। आंट मिस चाची होता है, मौसी मामी कई होते हैं, यहाँ आंटी ही उचित रहेगा। आंट जेनिफर्स के टाइगर्स ये लिखा गया है एड्रियन रिच, जो इसकी पोएट्रेस हैं, कवित्री हैं। इस कविता में एड्रियन रिच पुरुषों की प्रभुता के विषय पर चर्चा करती हैं। यह कविता एक पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के द्वारा वहन किए जा रहे संघर्षों एवं द्वंद्व पर प्रकाश डालती है। इस कविता की नायिका आंटी जेनिफर संसार की उन सभी स्त्रियों की प्रतीक हैं जो पुरुष प्रधान समाज के द्वारा किए गए उत्पीड़न की शिकार है। इस प्रकार यह कविता आंटी जेनिफर्स द्वारा कसीदकारी से बनाए गए जंगली, विशिष्ट एवं बलशाली बाघों की तुलना स्वयं आंटी जेनिफर से करके कवित्री की नारीवादी चिंताओं को दर्शाती है। आगे शुरू करते हैं। पहला स्ट्रेंजा। आंट जेनिफर्स टाइगर्स फ्रेंड्स अक्रॉस ए स्क्रीन्स। आंट, आंट मीन्स चाची, यहाँ पे हम आंट ही बोलेंगे, आंट ही उचित रहेगा। आंट जेनिफर्स टाइगर्स, आंट जेनिफर्स के टाइगर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मतलब उछलते कूदते हैं, उछाले लगाते हैं। एक्रॉस ए स्क्रीन, स्क्रीन मीन्स पर्दे पर। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो शेर की बाग या टाइगर की बात की गई है वो सचमुच के बाघ नहीं है, वो स्क्रीन पर बाघ है, मतलब पर्दे पर बनाए जा रहे हैं जो आंट जेनिफर्स ने बनाया है। आंट जेनिफर्स बाघ का या टाइगर का चित्र अपने पर्दे पे बना रही हैं। उसी के बारे में बताया जा रहा है कि आंट जेनिफर ने जो पर्दे पर चित्र बनाया है बाघ का, वो क्या कर रहा है? उछल रहा है, उछल कूद कर रहा है। ब्राइट जो चमकदार है, टोफाज, टोफाज मतलब होता है पुखराज, यह क्रिस्टल होता है, जैसे हीरा क्रिस्टल है वैसे ही क्रिस्टल होता है और यह पीले रंग का होता है। तो ब्राइट टोफाज अर्थात यह बाघ के लिए इंगित किया गया है, मतलब चमकदार बाघ, या वह टाइगर हम कह सकते हैं। डेनिजेंस, डेनिजेंस मतलब निवास करता है, रहता है। ऑफ ए वर्ड्स ऑफ ग्रीन, वर्ड्स में होता है संसार, ग्रीन मतलब हरे भरे, हरे भरे संसार में रहता है। हरे भरे कहने का मतलब कि जंगल में रहता है। ठीक है, दोनों लाइन को फिर से देखते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स, आंट जेनिफर्स का शेर या टाइगर फ्रेंड्स उछाले लगाता है, उछल कूद करता है। एक रास स्क्रीन पर्दे पर, उसे पर्दे पे बनाया गया है लेकिन लग रहा है कि वो सच का है, लेकिन वास्तविक में वह नहीं है। ब्राइट टोपाज, वह चमकदार टोपाज अर्थात बाघ। डेनिजेंस रहता है ऑफ ए वर्ड्स ऑफ ग्रीन, हरे भरे संसार में अर्थात जंगल में निवास करता है। आगे देखते हैं। दे मतलब वे, डू नॉट फेयर, नहीं डरते हैं। फेयर मीन्स डरना, भय, डर, नहीं डरता है, मतलब बाघ नहीं डरता है। द मेन, मेन मीन्स आदमी, लोगों से,
लोगों से नहीं डरता है। विनीत जो नीचे रहते हैं, द ट्री पेड़ों के नीचे रहने वाले लोगों से बाघ नहीं डरता है। और पेड़ों के नीचे रहने वाले लोग, बीनीथ द ट्री, इसका मतलब हम शिकारी भी कह सकते हैं, शिकारी से भी वो बाघ नहीं डरता है। दे फिश, दे मिस वे किसके लिए लिया गया है? बाघ के लिए। बाघ। पेस मतलब होता है आराम से चलना, निडर साहसी पूर्वक चलना। स्लिक चार्लिंग सर्टेंटली, स्लिक चार्लिंग्स मतलब होता है बड़े सम्मान एवं बहादुरी पूर्वक चलना। सर्टेन मतलब निश्चितता के साथ चलना। मेरे प्यारे बच्चों, इतना समझ में आ रहा है? सबसे पहले हम एक एक वर्ड की मीनिंग समझेंगे, फिर एक सेंटेंस की मीनिंग समझेंगे, और फिर उसके बाद एक एक स्टेंजा की मीनिंग समझते हुए हम लोग चलेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं फिर से एक बार दोबारा। आंट जेनिफर्स टाइगर फ्रेंड्स अक्रॉस ए स्क्रीन। आंट जेनिफर्स के शेर पर्दे पर उछलते हैं। ठीक है। ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ हेवर्ड्स ऑफ ग्रीन्स, वे हरे भरे संसार के हीरो की तरह चमकते नागरिक हैं। ठीक है। दे डू नॉट फेयर्स, वे नहीं डरते हैं। द मेन बीनीथ द ट्री, जो लोग पेड़ों के नीचे निवास करते हैं, अर्थात पेड़ों के नीचे रहने वाले शिकारी लोगों से भी वो नहीं डरते हैं। दे प्रेस स्लिक स्वेरलिक सर्टेंटली, और वह शानदार एवं बहादुर ढंग से विचरण करते हैं, अर्थात आराम पूर्वक सम्मानजनक बहादुरी से चलते हैं, गर्व के साथ वो चलते रहते हैं। शुरू करते हैं नेक्स्ट स्टेंजा। आंट आंट जेनिफर्स फिंगर्स, आंट जेनिफर के उंगलियां, फिंगर्स मीन्स उंगलियां। फ्लटरिंग्स, फ्लटरिंग्स में होता है कंपन करना, फड़फड़ाना, कांपना, स्पंदन करना। आंट जेनिफर्स फिंगर्स, आंट जेनिफर की उंगलियां फ्लटरिंग्स, फड़फड़ा रही हैं, कांप रही हैं। थ्रो मिस होता है से होकर। हर उल्स, उलमिस, उलमिस होता है ऊन, ऊन में से होकर फड़फड़ा रही हैं। ठीक है। फिर से देख लेते हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लैटरिंग, आंट जेनिफर की उंगलियां फड़फड़ा रही हैं। थ्रो हर ऊल्स, ऊल मतलब होता है ऊन, उनके ऊन से, अर्थात वो जो पर्दा बना रही हैं उनका, उसमें वो अंगुलियों से उनको बुदने का काम कर रही हैं, बीनने का काम कर रही हैं, उसमें अंगुलियां फड़फड़ा रही हैं, फंस जा रही हैं। फाइंड इवन द इवोरी, इवोरी मतलब होता है हाथी के दांत से बना हुआ। नीडल्स मतलब सुई होता है, यहाँ पे बड़ी वाली सुई होती है जिससे हम उन्हीं वस्त्रों को बूंदते हैं या कोई पर्दा वर्दा बनाते हैं। ठीक है। इसको सलाई भी कहा जाता है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसे कंटा भी कहा जाता है। हाँ। हार्ड टू पुल, हार्ड मतलब कठिन पड़ता है, पुल मतलब खींचने में, अर्थात उठाने में उनको मुश्किल होता है। दोनों लाइन को फिर से देखते हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर उल्स, आंट जेनिफर की उंगलियां पर्दे के ऊन में जब उन्हें बूंद रही हैं तो उठाने में उनको मुश्किल हो रहा है, फंस जा रही हैं। फाइंड इवन द इवोरी नीडल्स हार्ड टू पुल, और उनको उन्हीं कपड़ों में, ऊन में जो कंटा होता है, जो सिलाई होती है हाथी दांत की बनी हुई है, उसे खींचना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है, कठिन हो जा रहा है, अर्थात उठाने में तकलीफ हो रही है। क्यों तकलीफ हो रही है वो आगे बताया जा रहा है। द मैसिव वेट्स, मैसिव मतलब होता है वजन, भारी, जो वेट मतलब भार होता है, मैसिमिस वजन या भारी, भारी जो भार है या वजनदार, वजन से जो भार है। आप अंकल्स वेडिंग्स बैंड्स, अंकल्स वेडिंग्स, अंकल के शादी की
विवाह की इवेंट्स माने जो बंधन है, अर्थात वो जो बंधन है उनके ऊपर शादी वाला, उससे निभाने में उन्हें तकलीफ हो रही है। सीट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड्स, सीट्स रखा गया है, बैठा हुआ है, हैवली भारी रूप से, अपॉन आंटी जेनिफर हैंड्स, आंटी जेनिफर के हाथों में। मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ये? यहाँ पे बताया जा रहा है कि आंट जेनिफर की जब शादीशुदा नहीं थी, स्वतंत्र थी, किसी चीज़ की उन्हें समस्या नहीं थी, लेकिन जब शादी हो गई तो जिस परिवार में आई अंकल के, उनके रीति रिवाजों को निभाना पड़ा, जो भी चीज़ें होती हैं उनको करना पड़ा। उनके हाथ में अंगूठी है जिस सदैव उन्हें ये इशारा करती है कि आप किसी के अंडर में रहना है। ये परंपराएं होती हैं, कुछ रीति रिवाज होते हैं जिनको निभाने पड़ते हैं शादीशुदा लोगों को, और खास करके स्त्रियों के ऊपर ऐसा लगता है कि पति का जो आदेश होता है उसको पालन करना पड़ता है। उन सभी बंधनों से बंधी हुई हैं और इसी कारण से वो एक शेर का चित्र बना रही है, टाइगर का, क्योंकि टाइगर निडर होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, किसी से डरते नहीं हैं। तो आंट जेनिफर अपनी भावनाओं को तो रोक ली हैं क्योंकि दूसरे के अनुसार उनको चलना है, लेकिन एक जो बाघ का चित्र इसीलिए बना रहे हैं कि वो बाघ स्वतंत्र होता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए वो बना रहे हैं। एक बार जल्दी से देख लेते हैं इस स्टेंजा को, फिर आगे बढ़ते हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल्स, आंट जेनिफर्स की अंगुलियां ऊनों में फड़फड़ाती हैं, या ऊन में कांपती हुई आंट जेनिफर की उंगलियां, ठीक। फाइंड्स इवन द इवोरी नीडल्स हार्ड टू पुल, हाथी दांत की सिलाई को खींचना भी उनके लिए बहुत कठिन हो जा रहा है। द मैसिव वेट्स ऑफ अंकल्स बैंड्स, अंकल द्वारा उन्हें दी गई जो शादी की अंगूठी है, सेट हैवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, वह आंट जेनिफर के हाथ को भारी लग रही है। ठीक है, चलते हैं तीसरे स्टेंजा की ओर। वेन आंट इज डेथ, वेन मीन्स जब, आंट मतलब आंट्स, इज डेथ मर जाती हैं, अर्थात जब आंट जेनिफर की मृत्यु हो जाती है। हर टेरिफाइड्स, टेरिफाइड मीन्स भय, आतंकित, हर मतलब उनके, हैंड्स मीन्स हाथ, विल लाई गिर पड़ेंगे या पड़े जाएंगे। वेन आंट इज डेथ, जब आंटी की मृत्यु हो जाएगी। हर टेरिफाइड्स हैंड विल लाई, मीन्स पड़ा होना, आंट के जो हाथ हैं वो पड़े रहेंगे, गिर पड़े रहेंगे। स्टील, फिर भी, अभी भी। रिंग, रिंग मीन्स अंगूठी। विथ ऑर्डर्स, उनको आर्डर दे रही होगी, अर्थात उनके ऊपर वो कठिन परिश्रम होगा, ये कठिन परीक्षा होगी। सी वाज मास्टर्ड बाई, सी मतलब वह मिस अंगूठी, वाज मास्टर्ड बाई नियंत्रित किया जा रहा होगा। इन दोनों लाइनों को फिर से देखते हैं। वेंट आंट इज डेथ, जब आंट की मृत्यु हो जाएगी। हर टेरिफाइड्स हैंड विल लाई, उनके हाथ, आतंकित जो हाथ हैं वो मृतक पड़े रहेंगे। स्टील रिंग विथ ऑर्डर्स, अभी भी या फिर भी उनकी जो अंगूठी है उनकी अग्नि परीक्षा लेती होगी। सिविल मास्टर्ड बाई, और वह उसी के द्वारा नियंत्रित होंगी, अर्थात उनके हाथ में अंगूठी है और अंगूठी उनके पति के द्वारा दी गई है। आगे देखते हैं। द टाइगर इज द पैनल दैट शी मेड, द टाइगर, और जिस बाघ को पैनल पे उसने बनाया है, दैट शी मेड, शी मेड मतलब वह बनाई है, वह मतलब आंट जेनिफर ने बनाया है, जिस बाघ को बनाई है। विल गो ऑन प्रेसिंग्स, वह उछलते हुए जाएगा या उछल कूद कर रहा होगा। प्राउड, गर्व के साथ। एंड अनअफ्रेड, और बिना किसी डर के, बिना किसी भयभीत से, अर्थात निडरता पूर्वक वह चलता रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें बताया गया है कि आंट जेनिफर की जब मृत्यु हो जाएगी फिर भी वो अपने आप को पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनके हाथों में अभी उनके हस्बैंड की दी हुई अंगूठी रहेगी। लेकिन उन्होंने एक काम ऐसा किया, एक बाघ बनाकर जो उनकी बनाई हुई वस्तु हमेशा स्वतंत्र और निडर रहेगी, उससे अपनी भावनाओं को व्यक्त करती हैं। और यह भी व्यक्त किया जा रहा है
कि समाज में अभी भी बुराइयां हैं, लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। अभी भी कुछ जगहों पे स्त्रियों को पुरुष का गुलाम समझा जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। एक बार और इसको रीजन कर लेते हैं। वेन आंट इज डेथ, जब आंट जेनिफर की मृत्यु होगी तो हर टेरिफाइल्स हैंड विल लाई, तो उनके भयभीत हाथों में जो गिरे हुए पड़े होंगे। स्टील रिंग विथ ऑर्डर शी वाज मास्टर्ड बाई, तभी भी जो उनके भयभीत हाथ होंगे उस व्यक्ति द्वारा दी गई अंगूठी उन पर नियंत्रण करती रहे, अर्थात उनके पति द्वारा दी गई अंगूठी होगी। द टाइगर इन द पैनल्स डेट शी मेड, और उनके द्वारा या उसके द्वारा पर्दे पर बनाए गए जो शेर हैं, अर्थात जिन शेरों को शी मेड वह बनाई हैं, विल गो ऑन प्रेसिंग्स प्राउड एंड अनअफ्रेड, वे गर्व के साथ एवं निडर तरीके से उछल कूद करते रहेंगे, उछलते रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको यह पोयम अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक कर सकते हैं। जो भी बच्चे इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही अगली वीडियो अपलोड होंगी वो उन्हें सूचना मिल जाएगी। और अपने मित्रों को, जो आपके मित्र हैं, जिनके आप शुभचिंतक हैं, आपका कर्तव्य भी है कि उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि वो भी इन्हें पढ़ें, समझें और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर गेन कर पाएँ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।